Assalamu alaikum students, hopefully you are all doing well. So our today's topic will be functional group. In this topic we will discuss about definition, importance of the functional group, that what are the functional group and why they are so much important in the organic chemistry. So first of all we will discuss its application, that is a specific group of atoms or bonds within a compound that is responsible for the characteristic chemical reaction of that compound. मीन्स कि आप जब ओवरऑल आप किसी जो है वो एक ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ओवरऑल आप कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसा होगा जो कि उसको प्रॉपर जो है वो उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको केमिकल फीचर्स जो है वो उसके दे रहा है, मीन्स के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ इनर्ट, उसमें सिर्फ आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी। और दूसरा पार्ट वो होता है जिसमें या तो कोई जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड जो है वो बना हुआ होगा, लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या आपके पास जो है वो उसमें कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट होगा। सो वो आपके पास जो है वो उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो जो कार्बन कंटेनिंग पार्ट है दैट इज़ इनर्ट पार्ट, मीन्स कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। रिएक्शन में सिर्फ जो पार्टिसिपेट करेगा, जो कि उसका फंक्शनल ग्रुप है वो करेगा, वो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि इस पूरी फैमिली की या इस कंपाउंड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल के लिए देखें तो उसके लिए आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो OH ही डिसाइड करता है कि पूरी फैमिली की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्या मैकेनिज़्म जो है वो फॉलो करेंगे आपके पास, तो वो आपके पास उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहलाएगा। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास रिएक्शंस जो है वो सारे वही करवाते हैं, जैसे देखें यहाँ पे मेंशन है, द सेम फंक्शनल ग्रुप विल बिहेव इन अ सिमिलर फैशन बाय अंडरगोइंग सिमिलर रिएक्शंस रिगार्डलेस ऑफ द कंपाउंड ऑफ विच इट इज़ अ पार्ट। मीन्स के आपके पास अगर आप देखें OH ग्रुप है तो आपके पास 2 कार्बन वाले के साथ भी वही OH ग्रुप है, एथेनॉल 1 कार्बन के साथ भी वही OH ग्रुप है। अगर आप 3 कार्बन यूज़ करें और उसके साथ OH ग्रुप है तो वो भी प्रोपानॉल होगा। तो रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, आप उसको जो है वो कहेंगे कि वो एक फैमिली से बिलोंग कर रहा है और सारे, लाइक अगर आपके पास मेथानॉल जो है वो किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो एथेनॉल भी करेगा, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, सारे उस फैमिली के मेंबर्स जो है वो रिएक्ट करेंगे। और अगर एक नहीं करेगा तो सारे रिएक्ट नहीं करेंगे। सेम लाइक जैसे हमारी फैमिली में होता है कि अगर किसी एक की जो है वो किसी दूसरी फैमिली के किसी मेंबर से नहीं बनती तो पूरी फैमिली में जो है वो उसके खिलाफ अगेंस्ट जो है वो फीलिंग्स जो है वो होती हैं। और अगर किसी एक के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो पूरी फैमिली जो है वो उस दूसरी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होती है। तो सेम इसी तरह की फैमिली का अगर एक मेंबर रिएक्शन करेगा तो सारे देंगे, और अगर एक मेंबर ही जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो बाकी भी जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, के फंक्शनल ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आपके पास द फंक्शनल ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस, के मीन्स जो एक फैमिली को दूसरी फैमिली से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दूसरी फैमिली से अलग कर रहा है। लाइक अल्कोहल एक अलग फैमिली है, कीटोन की अलग फैमिली है, एल्डिहाइड एक अलग फैमिली है। तो अब इनको फैमिलीज़ के नेम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, या आप कह सकते हैं कि इनका सर नेम जो है वो सेम होता है। जैसे हमारी फैमिलीज़ में सर नेम होते हैं, एक फैमिली जो है वो उसका वही सर नेम चलता है और वो सारे एक फैमिली के जो है वो मेंबर्स होते हैं और वो दूसरी वाली से जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो सेम इसमें भी ऐसे ही है कि एक फैमिली मेंबर जो है वो डिफरेंट, उसको बाकी जो है वो दूसरी फैमिली से करने के लिए, उसको स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स देने के लिए हम फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप एंटायरली डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी है। मीन्स के आपके पास जितनी भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी कंपाउंड की, वो फंक्शनल ग्रुप ही जो है वो बताता है कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। लाइक उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे अल्कोहल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन, क्योंकि उसकी फैमिली में OH ग्रुप आ रहा है और बेंजीन में जो है वो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा बाकी आपकी पोलैरिटी होगी, उसमें नहीं होगी, स्पेक्ट्रम किस तरह का शो करेंगे, रिएक्टिविटी क्या है, टॉक्सिक हैं, स्टेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है वो फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपको अल्केन का फंक्शनल ग्रुप जो है वो बताया हुआ है। अल्केन में देखें मीथेन की एग्जांपल जो है वो गिवन है, और अल्केन आपको पता है एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन हमेशा जो है वो शेयरिंग से जो है वो आपके पास बॉन्ड्स जो है वो बनाता है। मीन्स यहाँ पे आपके पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है कि कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस शेल, इट इज शेयरिंग दैट इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, और कार्बन के साथ अटैच हो रहा है।
ठीक है। और ये जो रेड कलर है इट इज़ शोइंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड द ब्लू कलर इज़ शोइंग इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कमिंग फ्रॉम कार्बन। नेक्स्ट अल्कीन है। अल्कीन क्या है कि जब भी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, जब भी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, सी डबल बॉन्ड सी, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, तो वो आपके पास अल्कीन जो है वो कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स, के एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसमें जो है वो आपके पास ये जो है वो अल्कीन कहलाएगा, अनसेचुरेटेड है। एक वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि आपके पास जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और उसके बाद बाकी जितने भी बॉन्ड्स आपके पास बनते हैं आइदर इट इज़ अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो आपके पास फिर जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो कहलाते हैं, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्काइन। हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्काइन्स, के जब दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तीन बॉन्ड दो कार्बन आपस में बना रही हैं, तो वो आपके पास जो है वो अल्काइन कहलाता है, ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो ये आपके पास अल्काइन की जो है वो इथाइन की एक डायग्राम जो है वो बनी हुई है, इसमें भी फर्स्ट बॉन्ड जो है वो सिग्मा होगा और रिमेनिंग टू जो है वो आपके पास पाई बॉन्ड इसमें बन रहा है। नेक्स्ट अल्कोहल है। अल्कोहल के कि जब भी आप आर चेन के साथ, अब व्हाट इज़ आर चेन? आर बेसिकली आपके पास शो करता है अल्काइल को। अल्काइल क्या चीज़ होती है? अल्केन में अगर आप देखें तो एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, मींस वन कार्बन इज़ मेकिंग 4 बॉन्ड, और अगर आप उस 4 बॉन्ड वाली कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो नाउ कार्बन इज़ हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम, दैट इज़ CH3 उसका स्ट्रक्चर है, और एक वैलेंसी जो है वो उसकी फ्री है, तो वो आपके पास अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। और जब भी आप अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच करेंगे तो वो आपके पास हाइड्रोक्सल जो है वो OH हाइड्रोक्सल अटैच करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी अल्कोहल। Like you can see, alcohols are organic compounds which contain a hydroxyl group covalently bonded to a carbon atom, कि कार्बन एटम के साथ R चेन के साथ जब भी आप OH अटैच करेंगे तो इट विल बिकम अल्कोहल। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हमेशा आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं कि लाइक अगर आपके पास कार्बन जो है उसके साथ OH अटैच है तो वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल होगा, और जब आप उस कार्बन के को जो है वो कार्बोनाइल कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज़ कार्बोनाइल कार्बन? कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इट इज़ नॉन एज कार्बोनाइल कार्बन। तो जब भी आप कार्बोनाइल कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच करेंगे तो वो आपके पास अल्कोहल की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लाइक यू कैन सी, अगर सिर्फ COH होता तो इट विल बी अल्कोहल, अब C के साथ आपने डबल बॉन्ड O अटैच कर दिए तो ये जो है वो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। Carboxylic acid is a functional group that contains a carbon-oxygen double bond and a OH group also attached to the same carbon atom, but it has characteristic properties of its own, कि जब भी आप कार्बन के साथ OH के अलावा अगर आप डबल बॉन्ड O अटैच कर देते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ईथर। ईथर में देखें, अब जैसे अगर आप देखते हैं कि ब्रिज कि अगर आप एग्जांपल लें तो ब्रिज क्या काम करता है? ब्रिज जो आपके पास रिवर है उसके दो किनारों को आपस में जोड़ता है। इसी तरह आप सपोज़ कर लें कि जो दो किनारे हैं आपके पास वो कार्बन है और जो ब्रिज है वो आपके पास ऑक्सीजन है। तो जब दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन एज अ ब्रिज काम कर रहा है, मीन्स दो कार्बन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वो फंक्शनल ग्रुप आपका जो है वो ईथर कहलाता है। अ फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स, कि ऑक्सीजन जो है दरमियान में है और दोनों कार्बन जो है वो उस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप ईथर होगा। नाउ कंपेयर ईथर विद ईस्टर। जिस तरह से हमने अल्कोहल को कंपेयर किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सेम उसी तरह से आप कंपेयर करें ईथर और ईस्टर को, तो इनको मेमोराइज करने में आपको आसानी होगी। ईस्टर में क्या है? क्या ईथर में आपने कहा कि COC है। अब जो दो कार्बन है उनमें से किसी एक कार्बन को आप कार्बोनाइल कार्बन बना दें, मीन्स उस कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड O अटैच कर दें, तो वो आपके पास ईथर से ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर इज़ अ फंक्शनल ग्रुप that has a carbon that is double bonded to an oxygen and single bonded to an other oxygen, कि एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही होगी। जैसे डिफरेंस यहाँ पे देखें आपको गिवन है। ईस्टर क्या है? एक ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट है जिसने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ, और एक ऐसा है जिसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ। और ईथर में क्या होता है? सिर्फ आपके पास सिंगल बॉन्ड वाली होती है, डबल बॉन्ड वाली नहीं होती, मीन्स के कार्बोनाइल कार्बन ईस्टर में होता है और ईथर में नहीं होता। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू ईथर एंड ईस्टर। नेक्स्ट इज़ एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड क्या है कि आप वही कार्बोनाइल कार्बन ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, और उस कार्बोनाइल कार्बन के एटलीस्ट एक साइड पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। एटलीस्ट एक साइड पे मीन्स कि आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड एक ऐसा केस है जिसमें कार्बन के दोनों साइड पे जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ द ओनली एल्डिहाइड दैट इज़ हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कार्बन। रिमेनिंग सब में सिर्फ एक साइड पे हाइड्रोजन होता है और दूसरी साइड पे R चेन होती है, मीन्स कि कार्बन वाली चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। एल्डिहाइड क्या है? अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अ कार्बन एटम शेयर्स अ डबल बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन एटम एंड अ सिंगल बॉन्ड विद अ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट इज कीटोन है। कीटोन में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका वो कार्बोनाइल कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है और इसके दोनों साइड पे R चेन होती है, मीन्स एक साइड पे भी कार्बन है की चेन कंटिन्यू है और दूसरी साइड पे। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप एक कार्बन अटैच करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं। तो एनी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप इन विच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो कीटोन जो है वो कहलाती है। एल्डिहाइड और कीटोन को जो है वो कंपेयर कर लें आप कि एक साइड पे अगर H है तो वो एल्डिहाइड है, और अगर दोनों साइड पे R है, दोनों साइड पे कार्बन है, तो इट विल बी अ कीटोन। थैंक यू सो मच. If you like the video, kindly subscribe the channel.